अस्सलाम वालेकुम। हर शहर हर खबर के साथ मैं हूं ईमान नवाज। सबसे पहले रुख करेंगे सूबाई पंजाब का। ओकाड़ा में छुरियों के वार से नौजवान कत्ल हो गया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना हवेली लखा के हदूद मौलिया चिश्ता में कत्ल का दिलखराश वाकया पेश आया है। मुलजिमान मुख्तियार बुख्तियार और उमैर ने छुरियां मारकर मनसिब को कत्ल कर दिया। मकतूल और कातिल आपस में रिश्तेदार हैं। रिश्ते के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जिस पर मुलजिमान ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। वाकये की इत्तला पर DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने नोटिस ले लिया। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजवाला के थाना फैक्ट्री एरिया में डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। डाकू दुकान से 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। देखते हैं मलिक जमान शाहीन की रिपोर्ट। फिरोजवाला के इलाका थाना फैक्ट्री एरिया जरायम पेशा अफराद के लिए महफूज पनागा बन गया। दिन दहाड़े डकैतियां होना मामूल हो गया। थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस जरायम को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। शहरी गैर महफूज। एक दिन में 15 से ज्यादा डकैतियां थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में रिपोर्ट होती हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। शहरियों का कहना है कि डाकू दिन दहाड़े डकैती करते हैं और मुजाहमत करने पर फायर मारकर कत्ल कर देते हैं। मैं उस टाइम बैठा हुआ था, मेरे पास कोई 1.25 लाख रुपया कैश आया था, मोबाइल था, लैपटॉप आया था, मेरे पास घड़ी वगैरह थी, सारा कुछ आया था। आए हैं दो जितनों ने गन पॉइंट के ऊपर मेरे सर के ऊपर ही पिस्टल रखा है। दोनों ने मुझे साइड पे बिठा के मेरी हर चीज ही लूट के ले गए। मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि मेरी इन पर्चे पर्चे तो ये काट देते हैं आपके सामने, थाने आओ, SHO आगे मिलता नहीं है, गश्त पे निकले होते हैं, चीज को इनसे पकड़ी नहीं जाती है, चोरों को ये खुद भगा देते हैं, डकैतों को ये खुद भगा देते हैं, 302 के मुल्ज़िम यहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो, मेरी मरियम नवाज साहिबा से भी गुजारिश है, हमें ये सिर्फ खाली पर्चे ना पकड़ाएं, हमारी कोई रिकवरियां भी करवाएं। 3.5 लाख की डकैती हुई है। बंडाला दयालशाह में मेरी शॉप थी, तो 2 बंदे आए हैं गन पॉइंट पे पैसे लेके, तो उसी वक्त फरार हो गए हैं। मैं आला हुकाम से यही कहना चाहूंगा कि मेरे पैसों की रिकवरी करवाएं और यहाँ पे क्राइम फाइटर कोई SHO तैनात करें जो यहाँ पे मुसलसल डकैती की वारदात हो रही है उनको कंट्रोल करें और मेरे पैसे रिकवर करवा के दिए जाएं। शहरियों का कहना है कि सिर्फ पर्चे दर्ज करने से कुछ नहीं होता, मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलवा कर हमें हमारी रिकवरी दिलवाई जाए। दिन ब दिन थाना फैक्ट्री एरिया में बढ़ती हुई डकैतियों की वजह से शहरी बहुत ज्यादा परेशान है और आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि थाना फैक्ट्री एरिया में कोई काबिल SHO तैनात किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर क्राइम की शरह कम आ सके। कैमरा टीम के हमरा मलिक जमान शाहीन, ABN न्यूज, फिरोजवाला। गुजरांवाला FIA ने गुज़िश्ता हफ्ते इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 27 मुकदमा दर्ज किए। गुज़िश्ता हफ्ते मजमूई तौर पर 17 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 5 इंतहाई मतलूब इश्तहारी मुलजिमान भी शामिल हैं। FIA इमिग्रेशन से आलकोट ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 38 मशकूक मुसाफरों को ऑफलोड किया। ऑफलोड किए गए मुसाफरों में गदागरी के लिए गल्फ स्टेशन और इराक जाने वाले 5 मुसाफिर भी शामिल हैं। गदागरी जैसे घिनौने फेल से बैरून मुल्क पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इमिग्रेशन से आलकोट ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मुसाफरों से सेनेगाल, साउथ अफ्रीका, यूनान और इटली की जाली और मशकूक सफरी दस्तावेजात भी बरामद की हैं। जाली सफरी दस्तावेजात पर सफर करने की कोशिश करने वाले मुसाफरों और मुलविस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। FIA गुजरांवाला जोन ने साइलिन की दादरसी करते हुए इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ दर्ज 78 इंक्वायरीज मुकम्मल की। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अनासर की बीख कनी के लिए गुजरांवाला जोन में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल को बाकायदा फाल कर दिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस 27 अफराद के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरीज का आगाज कर दिया गया है। FIA गुजरांवाला जोन ने बिजली चोरी के खिलाफ मुकदमात में कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुख्तलिफ मुकदमात में कार्रवाई करते हुए मुलजिमान से 5.5 मिलियन रुपए से जायद की रिकवरी की गई है। गोजरा शहर और गिरदोनवा में डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। डाकू पेंसरा रोड पर फार्मेसी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं की दीदा दलेरी, दिन दिहाड़े डकैती की वारदातें करने लगे। डाकुओं ने शहर के वस्त में पेंसरा रोड पर फार्मेसी से हजारों रुपए लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। CCTV में डाकू को लूट मार करते देखा जा सकता है। शहर की अहम शाहराह पर दिन दिहाड़े डकैती की नॉन स्टॉप वारदातों से ताजरों में तशवीश पाई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा करके इब्तदाई कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
रहीम यार खान में डीपीओ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कच्चे के इलाके में 2 एकड़ रकबा पर मिनी पुलिस लाइन बनाई जाएगी। डीपीओ का मजीद कहना था कि कच्चे पुलिस लाइन के कयाम से पुलिस कच्चे के इलाके में फौरी रिस्पांस कर सकेगी। 11 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी कच्चे में पेट्रोलिंग के लिए फराहम की जा रही हैं। पुलिस एहलकारों के हौसले बुलंद हैं और नौजवान कच्चे में 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 2 माह के दौरान कार्रवाइयों में 65 खतरनाक डाकू अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं। मुल्क भर में 532 शहरियों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया जा चुका है। शहरी सस्ते जानवर, सस्ती गाड़ियों के लालच में कच्चे के डाकुओं के झांसे में न आए। कच्चे में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां जारी हैं जो किसी भी वक्त हो सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम कच्चे के एरिया में फर्स्ट फेज में हमारी 9 चौकियां बन रही हैं और एक चौकी की जो है वो 2 कनाल के ऊपर है और एक हमारा बेस कैंप बन रहा है, कच्चे के अंदर बन रहा है और इसको हम रेस स्ट्रक्चर के साथ बना रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट के जब पानी आ जाता है तो पुलिस वापस आ जाती है, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। रेस स्ट्रक्चर होगा, पिलर्स नीचे खड़े करके बना रहे हैं और वो कंस्ट्रक्शन जारी है। आज भी उसी के सिलसिले में एक मीटिंग हुई थी और बेस कैंप जो होगा हमारा वो कम से कम 1 एकड़ से 2 एकड़ के ऊपर है और वो हम एक मिनी पुलिस लाइन बनाने जा रहे हैं कच्चे के एरिए में कि इंस्टेड ऑफ इट कोई अटैक हो, कोई ज़रूरत पड़े तो रहीम यार खान से टाइम लगता है आते हुए, तो क्यों ना हम एक मिनी पुलिस लाइन यहाँ पे बना दें जिस पे तमाम लॉजिस्टिक्स मौजूद हों, कहीं रीइंफोर्समेंट भिजवानी हो वो चली जाए। तो इसको उस तरीके से इक्विप किया जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ वेपन्स भी किया जा रहा है। सो मच सो कि हमारे पास जब मैं आया था तो सो के सिर्फ 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती थीं, आज हमारे पास डबल कैबन 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं और अभी सिंगल कैबन गाड़ियाँ जो वो 11 के करीब जो है हमें दी जा रही हैं जो बुलेट प्रूफ होंगी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज जहां बक हो गया। वुरसा ने अस्पताल में शदीद एहतजाज किया है। वुरसा के मुताबिक हादसे में जख्मी मरीज को साहिवाल टीचिंग अस्पताल लाया गया। सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर्स ने मरीज को 3 घंटे तक चेक ही नहीं किया। कभी सिटी स्कैन, कभी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देते। मरीज को सिटी स्कैन के लिए भेजा तो फीस के बगैर सिटी स्कैन ही नहीं किया गया। फीस जमा कराते कराते मरीज की मौत हो गई। लवाकिन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ का मुतालबा किया है। और कसूर में शाम ढलते ही स्मोक का सबब बनने वाली फैक्ट्रियां चलने से स्मोक की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो गया है। शाम के बाद मोटरसाइकिल सवारों का घरों से निकलना इंतहाई मुश्किल हो गया। स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कसूर मियां काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि एक जानब तो हुकूमत की जानब से फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने और शहरियों को जो है वो सेहतमंद माहौल फ्राहम करने के बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो लाहौर के हमसाया शहर कसूर में इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है कि शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। यहाँ पर बात की जाए तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स शाम होते ही जो है वो 185 तक जो है वो पहुँच चुका है। तो इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर जो है वो ख्वाबे खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है, जबकि स्मोक का सबब बनने वाली फैक्ट्रियां सारी रात जो है वो चलती हैं और स्मोक का सबब बढ़ रही हैं। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर नोटिस ले और स्मोक का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ, इंडस्ट्रियों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए ताकि फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हो और शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। जी। फाजिलपुर में बिजली का मीटर उतारने पर एसडीओ मैपको सब डिवीजन फाजिलपुर के खिलाफ थाना सिटी फाजिलपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फाजिलपुर के रिहायशी शहरी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम ने पुलिस थाना सिटी फाजिलपुर को दी जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाल ही में मैपको सब डिवीजन फाजिलपुर में बतौर एसडीओ तैनात अशफाक अहमद ने गुज़िश्ता रोज़ अपने दीगर एहलकारों के हमरा सरकारी गाड़ी पर आकर मेरे घर के साथ लगा बिजली का मीटर तार 33 मीटर मालियती कुल 6,000 रुपये उतार कर ले गए। मुझे जब इस बात का पता चला और ताकुब किया मगर पैदल होने की वजह से फरार होने में कामयाब हो गए। सिटी पुलिस फाजिलपुर ने शहरी की मुद्दत में ज़ेर दफ़ा 379 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आरिफ वाला म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स वाबड़ा की 6 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली। हुकाम ने म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स और 3 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आरिफ वाला में म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स वाबड़ा आरिफ वाला की 6 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली। हुकाम ने मुतअद्दिद बार नोटिस भिजवाए। महकमे की जानिब से अदायगी न होने पर वाबड़ा रिकवरी टीम ने म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स और मोहल्ला शरीफपुरा, मोहल्ला मोहम्मदपुरा और मोहल्ला मुजफ्फराबाद रोड ट्यूबवेल के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए, जिसके बायस आरिफ वाला के गरीब इलाकों में मकीन पीने और घरों में इस्तेमाल करने के लिए दूर दराज इलाकों से पानी भर भर कर ला रहे हैं। शहरियों ने सेक्रेटरी बल्दियात से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
पतोकी में महकमे सेहत की मुबैना गफलत और लापरवाही खुलकर सामने आ गई। नवाई इलाका हुसैन खान वाला अस्पताल की खस्ता हाल इमारत की दीवारों पर तामीर की जाने लगी। अहले इलाका के मुताबिक गलियों और बाजारों की निस्बत अस्पताल की इमारत का लेवल 4 फीट तक नीचे है। इमारत का लेवल नीचे होने के बायस निकासियाब का निज़ाम इंतहाई अबतर है। बारिशों के बायस बुनियादी मरकज़ सेहत पानी से भरा रहता है। मरकज़ सेहत की खस्ता हाल बिल्डिंग पर तामीर पैसे का ज़िया और खतरे का बायस है। ठेकेदार नकारा ईंटों को नई इमारत की तामीर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि अस्पताल की खस्ता हाल बिल्डिंग को मिसमार करके नई बिल्डिंग तामीर की जाए। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात के इंतजामात बारे दूसरा इजलास हुआ है। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात 14 नवंबर से 16 नवंबर तक जारी रहेंगी। इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी के पेश नज़र सिख यात्रियों को बगैर इजाज़त शहर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ननकाना सिटी के तमाम तालीमी इदारे 14, 15 और 16 नवंबर को बंद रहेंगे। 15 नवंबर को जिला ननकाना में आम तातील होगी। तकरीबात के दौरान ननकाना में 7वां गुरुद्वारों के गुरुद्वारों में गोश्त और पान शॉप्स बंद रहेंगी। तकरीबात के दौरान गुरुद्वारा जाट समेत ननकाना सिटी में स्पेशल प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स 24 घंटे के लिए तैनात किए जाएंगे। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हैवी मशीनरी को भी फंक्शनल रखा जाएगा। गुरुद्वारा जन्म स्थान में तमाम ममालिक की करेंसी एक्सचेंज के लिए काउंटर्स लगाए जाएंगे। तकरीबात के आयाम में जिले इंतजामिया के तमाम इदारों के अफसरान मुलाजमीन छुट्टियां मनसूख होंगी। सिख यात्रियों की शिकायत का मौका पर ही अजाला किया जाएगा। शहर भर में सिक्योरिटी कैमरों की तंसीब का अमल भी जारी है। तकरीबात के दौरान शहर भर में स्टिल सर्विस चलाई जाएगी। औकाफ के मुलाजमीन को ट्रेनिंग दी जाएगी। रहीम यार खान में इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अड्डा खानपुर को रहड़ी माफिया से खाली करा दिया गया, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होने के साथ साथ गुजरने वालों की मुश्किलात भी हल हो गई हैं। मजीद देखते हैं उज़ैरुल हक की रिपोर्ट। इमरान खान की जिले इंतजामिया ने तजावजात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया, जिसमें अड्डा खानपुर में सड़क पर कब्जा जमाए रेहड़ी माफिया को हटाने का अमल कामयाबी से मुकम्मल करते हुए तमाम रेहड़ियों को सड़क के किनारे मुनासिब जगह पर मुंतकिल कर दिया। इस लाइन से बाहर निकलेगा उसको हम फाइन भी करेंगे, उसका हम सामान भी उठा रहे हैं और उसको फाइन भी कर रहे हैं और उसको दोबारा यहाँ पर रेडी लगाने नहीं दे रहे। चीफ ऑफिसर की जानब से तमाम रेडियो को सड़क के किनारे खड़े होने और मुनज़्ज़म तरीके से कारोबार करने की हिदायत की गई, जबकि शहरियों की जानब से इंतजामिया की कारकर्दगी को भी सराहा गया। ट्रैफिक जाम के हवाले से दिल्ली इंतजामिया ने रेडियो को साइड पे लगा के बहुत अच्छा इंतजाम किया है, बहुत अच्छा इकदाम किया है और इस तरह से ट्रैफिक ब्लॉक वाला मसला हल हो गया है। सर बल्दिया वालों ने आज हमें बहुत अच्छा निज़ाम दिया है। हमारी रेहड़ियाँ एक तरफ खड़ी हुई हैं, साइड पे खड़ी हुई हैं, तो उनकी मेहरबानी है। सफाई भी अच्छी है, उनका अच्छा निज़ाम हो गया। जिले इंतजामिया के तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन से सड़कें न सिर्फ कशादा होंगी बल्कि ट्रैफिक का निज़ाम भी बेहतर होगा। कैमरा टीम के साथ उज़ैरुल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार खान। दरिया खान में डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इलियास रज़ालक ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जारी इंसदादी पोलियो मुहिम का जायजा भी लिया है। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर दरिया खान डॉक्टर इलियास रज़ालक का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी इंसदादी पोलियो मुहिम का जायजा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने मुहिम में शरीक टीमों को हिदायत की कि वो अपनी ड्यूटी के हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही न बरतें, खुसूसन खाना बदोश बस्तियों को तरजीही बुनियादों पर विजिट किया जाए। डॉक्टर इलियास रज़ालक ने इस मौके पर बच्चों के वालिदैन और शहरियों से भी मुलाकात की और गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए काम करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है और बहुत जल्द पाकिस्तान से इस मर्ज का खात्मा कर दिया जाएगा। अराइवेंट आलमी इज्तिमा के मौके पर महकमा सेहत के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। शुरका इज्तिमा को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए अमला दिन रात ड्यूटी सर अंजाम देगा। मजीद तफसीलात जानते हैं तला शेख की इस रिपोर्ट में। रायवेंट में जुमेरात को शुरू होने वाले आलमी इज्तिमा के मौका पर महकमा सेहत ने शुरकाए इज्तिमा को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए THQ हस्पताल में मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। अद्वियात वाफर मिकदार में हस्पताल में पहुंचा दी गई हैं। इस हवाले से MS डॉक्टर शर्मीन जिया का कहना है, गवर्नमेंट THQ में हमने इज्तिमा के हवाले से इंतज़ाम किए हुए हैं। कुछ मैं बताना चाहूँगी। इस महीने के आखिर में इज्तिमा के 15 दिन स्टार्ट हो रहे हैं। हमने इंश्योर किया है कि हमारा सारा स्टाफ मौजूद हो। उनकी छुट्टियों को हमने मंसूख कर दिया उन 15 दिन के लिए। हमने अपना सबसे एफिशिएंट स्टाफ इवनिंग और नाइट के लिए रखा हुआ है। हम अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, नर्सेज और डॉक्टर्स के इस हवाले से कि जो हमारे कॉमनली केसेस हमें पता हैं जो इस इज्तिमा के दौरान आते हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आता है, दिल की बीमारियाँ, सांस की
بیماریوں کے حوالے سے وغیرہ، وہ ہم ان کی ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں کہ ان مریضوں کو کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ دوسرا ہم نے ادویات کا بھی انشور کیا ہے کہ ان ساری بیماریاں، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ساری دوائیاں موجود ہوں ایکسیس میں۔ امثال اجتماع میں شرکاء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر پنڈال میں 10 بیڈز پر مشتمل عارضی ہسپتال اور 6 ڈسپینسریاں بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ طلحہ شیخ، ABN نیوز، رائیونڈ۔ خانقاہ ڈوگرہ میں آل پنجاب مقابلہ حسن قرات منعقد کیا گیا، جس میں پنجاب بھر سے 20 قاری حضرات نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں مدثر علی بھٹی کی رپورٹ۔ خانقاہ ڈوگرہ میں آستان عالیہ اور گلشن صابری دارالسلام ویلفیئر فیڈریشن کے زیر اہتمام آل پنجاب مقابلہ حسن قرات منعقد ہوا، جس میں پنجاب بھر سے قاری حضرات نے شرکت کی۔ قاری حضرات نے خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے آنے والے حاضرین کے دلوں کو منور کیا۔ مقابلے کی صدارت پیر سید صفدر حسین شاہ نے کی۔ مقابلے میں پوزیشن حاصل کرنے والے قاری حضرات میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اول پوزیشن محمد لقمان ضلع رحیم یار خان، دوسری پوزیشن فیصل امجد اور ضلع گجرانوالہ اور تیسری پوزیشن محمد شفیق ضلع بہاول نگر نے حاصل کی۔ تقسیم انعامات کی تقریب میں معروف عالم دین صاحبزادہ نور المصطفیٰ چشتی اور صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ رضوی نے خصوصی شرکت کی۔ مقابلے کی تقریب میں موزین شہر اور پرائیویٹ اسکول کے بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر علی بھٹی، ABN نیوز، خانقاہ ڈوگرہ۔ مصطفیٰ آباد میں سادات چشت نگر شریف کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی۔ سجادہ نشین خانقاہ صاحبزادہ پیر سید تقدیس الرحمان شاہ رضوی چشتی سیکریٹری کا خصوصی خطاب۔ ختم خواجگان کے بعد خصوصی دعا کی گئی۔ سادات چشت نگر شریف کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی۔ سجادہ نشین خانقاہ صاحبزادہ پیر سید تقدیس الرحمان شاہ رضوی چشتی سیکریٹری اور سرپرست اعلیٰ خانقاہ حضرت سید شفیق الرحمان رضوی چشتی سیکریٹری کی زیر صدارت ختم خواجگان کا اہتمام ہوا۔ سجادہ نشین خانقاہ صاحبزادہ پیر سید تقدیس الرحمان شاہ رضوی چشتی سیکریٹری کا خصوصی خطاب اور دعائے مغفرت۔ سجادہ نشین خانقاہ صاحبزادہ پیر سید تقدیس الرحمان شاہ رضوی چشتی سیکریٹری نے اختتامی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا پہلا قرینہ آل رسول سید زاروں سے محبت ہے۔ اگر آپ کے اندر کردار ہی نہیں ہے، عقیدت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی چادریں چڑھانے، پھولوں کی پتیاں نشاور کرنے، ہاتھ چومنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے کرم فضل فرمائے ہیں، ہمیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے مانگیں۔ دارالعلوم محمدیہ رضویہ کے زیر اہتمام کھیوڑا میں 50 سالہ ختم نبوت کانفرنس کا پروقار انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں سابقہ وفاقی وزیر مذہبی امور امین الحسنات، پرنسپل دارالعلوم اور ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مین روڈ شہر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر امین الحسنات شاہ کو ختم نبوت کیس میں دلیرانہ کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا انور قریشی کا کہنا تھا کہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، لیکن حکومتی اور عوام کی عدم دلچسپی اس کے زوال کی بڑی وجہ ہے۔ ہاکی کے فروغ کے لیے جنڈ ہاکی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ٹیمیں نے حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں تنویر احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، لیکن حکومت اور عوام دونوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ کھیل زوال کا شکار ہے۔ ہاکی کے فروغ کے لیے تحصیل جانڈ کے گاؤں تھٹا میں نوجوانوں کی جانب سے ہر سال ہاکی کے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہر سال بہت اسپیشل ایونٹ کیے جاتے ہیں اور اس بیک ورڈ ایریا کے اندر اتنا اچھے ایونٹ کا ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میں ٹورنامنٹ انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گراس روٹ لیول پہ اس طرح کا ایونٹ کروایا۔ یقیناً اسی طرح کے ٹورنامنٹس جو ہیں وہ ہاکی کے ریوائول کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تھٹا گاؤں میں ہاکی کے فروغ کے لیے ہر سال ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں پنجاب اور KPK سے متعدد ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ایونٹ بہت خوبصورت ایونٹ چل رہا ہے، وہ سالانہ ہم تھٹا کے اندر جو ہے وہ یہ ایونٹ کرواتے ہیں۔ ہماری ترجیحات ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، اور تاکہ ان کو میکسیمم جو ہے اس گراؤنڈ کی انگیج کریں، ہم لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ شائقین ہاکی اور کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے نوجوان نسل میں ہاکی کے فروغ کو بڑھایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ تنویر احمد خان، ABN نیوز، جانڈ اٹک۔ اب رخ کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کا۔
मानसेरा से आपको बताएं, मुसाफिर वैन तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 5 अफराद जहां बाक, 8 अफराद जख्मी हो गए। मानसेरा में गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर वैन हजारा मोटरवे पर हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जहां बाक, 8 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जहां बाक होने वालों में अब्दुल्ला, शफकतुल्ला, बख्तुल्ला, मोहम्मद फारूक शामिल हैं और एक शख्स की शनाख्त न हो सकी। बालाकोट के पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि ज़री इलाकों में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है। वादी कागान के बलाई मकामात झील सैफुल मलूक, लुलूसर, बटाकुंडी और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। झील सैफुल मुलूक और मुलिका वादियों पर 6 इंच, जबकि बाबूसर टॉप पर 1 फीट से जायद बर्फबारी हो चुकी है। बालाकोट में बारिश और बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शुरुआत मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से शराय बाबूसर टॉप गिलगित ट्रैफिक की रवानी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई है। बटाकुंडी और लुलूसर के इलाकों पर बर्फबारी जारी है। इंतजामिया मानसेरा की जानिब से गिलगित जाने वाले सयाहों और दीगर मुसाफिरों को शराय काराकोरम के जरिए सफर की हिदायत जारी कर दी गई हैं। बर्फबारी और बारिशों से मौसम में सरमा का बाकायदा आगाज हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में बर्फबारी का और ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मर्दान शहर में पे दर पे कत्ल और गारत के वाकयात से शहरी मायूसी का शिकार होने लगे। 5 साल बच्ची को कत्ल करके लाश घर के सामने फेंक दी गई। पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। जराये के मुताबिक 5 साल बच्ची दोपहर को पड़ोस में खेलने गई और बादशाह उसकी लाश घर के सामने पड़ी हुई मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची के सर और गर्दन पर जख्मों के निशानात मौजूद थे। वाक़े के बाद बच्ची की लाश को पहले मकामी अस्पताल और बाद में मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उसे बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया। बच्ची की लाश से सैंपल्स लेकर तज्जिए के लिए फोरेंसिक लैब इरसाल कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने के खदशात हैं। बाप की रिपोर्ट पर नामालूम मुलजिमान के खिलाफ कत्ल की दफा 302 और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लोअर डील में इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त देने वाले ज़िया मशवानी और गुज़िश्ता माह सूबाई फुटबॉल मुकाबलों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एहसास हासिल करने वाले हमाद हसन मशवानी के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मशवानी कबीले के मुशरान ने सुबह भर से वफूद की शक्ल में शिरकत की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर आला पीर साबिर शाते, साबिक वज़ीर आला पीर साबिर शाह का कहना था कि कबीले में मौजूद गरीब नादार अफराद को सेहत, तालीम बशमूल जिंदगी की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जा रहे हैं। हमारा मकसद मुख्तलिफ कबीलों के दरमियान फासलों की कमी और मोहब्बतों का फरोग है और ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा दौर का सबसे बड़ा हथियार जदीद तालीम का हसूल है, जिसको नई नस्ल अपना हथियार बनाए। तकरीब के आखिर में मेहमानों को तहाइफ, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मशवानी कबीले के कौमी खिलाड़ियों को एजाजी शील्ड्स और तहाइफ से नवाजा गया। नौशहरा समेत तहसील पबी में गैस की नारवा लोड शेडिंग ने आवाम का जीना हराम कर दिया। 10 से 15 घंटे तक गैस की लोड शेडिंग की वजह से घरों में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद देखते हैं खैरुल इब्रार की इस रिपोर्ट में। नौशहरा में सुई गैस के नारवा लोड शेडिंग ने आवाम का जीना हराम कर दिया है। 10 से 15 घंटे तक गैस की लोड शेडिंग की वजह से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी नाश्ता किए बगैर स्कूलों को चले जाते हैं। खवातीनों का कहना है कि अगर गैस आ भी जाए तो ना होने के बराबर है। शहरियों ने हुकूमत से मायूसी का इजहार करते हुए कहा, एक सुई गैस की शिकायत कम थी, वो भी इस मुल्क में सुई गैस की नारवा लोड शेडिंग हद से ज्यादा शुरू हो गया है। तरह की हमारी सूबा है, ये किस तरह सूबा है, क्योंकि सुबह हम उठते हैं कि बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाते हैं, हम भी नाश्ता नहीं कर सकते क्योंकि गैस नहीं है। पता नहीं ये गैस किधर गया। इतना गैस था, हर जगह में लोड शेडिंग था, लेकिन पब स्टेशन में चिराग तक लोड शेडिंग था नहीं, हमने कभी देखा नहीं था। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की नारवा लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। अगर इस तरह चलता रहा तो हम मजबूर होकर GT रोड को ब्लॉक करेंगे। सवाबी में गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों से भी तजावुज कर गया। गैर इलानिया लोड शेडिंग पर कारोबारी हज़रात हुकूमत पर बरस पड़े।
पेस्को की नाअहली और बदमाशी अरूज पर सवापी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के गैर एलानी और लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों से भी तजावुज़ कर गया, जिससे तमाम शहरी परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि एक हफ्ते से बिजली मुकम्मल गायब है। 24 घंटों में सिर्फ 4 से 5 घंटों के लिए बिजली मुयसर है, जिससे न सिर्फ घरेलू सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं बल्कि कारोबारी हजरात भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बिजली के बिलों ने हमारी कमर तोड़ दी है, लेकिन बिजली है कि मुयसर ही नहीं। तरबिला डैम सवाबी में वाक़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिजली मुयसर ही नहीं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि बिजली की इस गैर एलानिया लोड शेडिंग में कमी लाई जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न हो। सिर्फ 5 घंटे बिजली आती है, बाकी गायब होती है। तो इस वजह से हम हुकूमत फील करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा कारोबार वैसे भी डाउन हो रहा है और जहाँ बिजली नहीं होती तो हम उधर क्या करें। मर्दान में थाना सदर की चौकी चमतार की हदूद में मस्जिद से चोर बैटरियां लेकर उड़ गए। इस हफ्ते के अंदर चोरों की ये 5वीं वारदात है। शहरियों का कहना है कि पुलिस चोरों के सामने बेबस नजर आती है। इलाके में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इलाके में आइस और चर्स फरोश खुलेआम घूम रहे हैं। इलाका मकीन का DIG DPO मर्दान से चोरी और मुनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरंगज़ेब में पोलियो टीम पर हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा डपोरी में अदा कर दी गई है। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा में इंतजामिया के मुशीरान, औरंगज़ेब DPO और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। शहीद एहलकारों को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कानपुर शहर में सेकेंडरी स्कूल के सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एथलेटिक्स के दिलचस्प मुकाबले इख्तिताम पसीर हो गए हैं। एथलेटिक्स के मुकाबले में तहसील खानपुर के 16 स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। मुकाबलों में तहसील खानपुर के 16 स्कूलों के खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपने शानदार खेल का मुजाहरा किया। एथलेटिक्स के मुकाबलों में 1500 मीटर रेस के फाइनल मुकाबले में गवर्नमेंट हाई स्कूल बागपुरी ढेरी उमेर ने पहली पोजीशन, जबकि 400 मीटर रेस की में तोफिया हाई स्कूल ने पहली, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल ने दूसरी और नजफपुर हाई स्कूल ने तीसरी पोजीशन ली है। सिंध का रुख करें, आपको बताएं लाड़काना में भतीजे और भतीजी ने चचा को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने कत्ल के बाद चचा की लाश को घर के अंदर दफना दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तारिक और उसकी बहन ने अपने चचा को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। तफ्तीश के दौरान कत्ल का भांडा फूट गया। घर के अंदर दफन लाश की कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू किया गया। मुलजिम भतीजे और भतीजी ने गैरत के नाम पर चचा को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। दादू में पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर दादू मुख्तियार अली अबड़ो ने SSP के हमरा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली 7 रोज़ा मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो टीमों से मुलाकात की और मुहिम को कामयाब बनाने के मुतालिक हिदायत दी। मुहिम के दौरान दादू की 4 तहसीलों में 4,07,723 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 1085 पोलियो टीम, 280 एरिया इंचार्ज और 112 टीम सुपरवाइजर हिस्सा ले रहे हैं। 1493 दादू पुलिस के जवान भी पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान का रुख करें, आपको बताएं पंचकोट की तहसील परोम में रात गए फायरिंग से 5 अफराद जांबाग जबकि 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक परोम में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला हुआ। फायरिंग से 5 अफराद जांबाग जबकि 2 जख्मी हो गए। डैम की देखभाल पर मामूर मकामी अफराद पर फायरिंग की गई। लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। जिले इंतजामिया अफसरान जाए मौका पर मौजूद हैं। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। आज़ाद कश्मीर का रुख करें और आपको बताएं वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मजहर सईद का रात गए रावलाकोट में मासूर अफराद के एहतजाजी कैंप का दौरा। उन्होंने कैंप में मुजाहिरीन से मुलाकात की और उनके मुतालबात को सुना। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि रियासत माँ है और आपके दुख दर्द को समझती है। यही वजह है कि रात के इस पहर आपके पास मौजूद हूँ। आपके मसाइल का हल हमारी जिम्मेदारी है जिसको पूरा करेंगे। ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कि मासूरों का कोटा 5 या 2% है। माजूर अफराद का कोटा 1%
1% मुकर्रर है और हुकूमत ने मासूरों के लिए मुख्तस 1% कोटे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल डिसएबिलिटीज़ एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेट एक्ट 1986 के तहत सरकारी मुलाजमतों में मासूर अफराद के लिए 1% कोटा मुख्तस है। इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1992 और 2017 में महकमा जात को इस कोटे पर अमल दरामद के लिए सर्कुलर्स भी जारी किए हैं। वज़ीर इत्तलात सर्कुलर्स पर तहत ज़ाब्ता अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। हालिया NTS में भी 1% कोटे के मुताबिक मासूर अफराद को 30 असामियों में से 26 पर मेरिट के तहत तैनातियाँ की गई हैं, जबकि 4 असामियाँ उम्मीदवारान की अदम दस्तियाबी की वजह से खाली है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मासूर अफराद की बेहतरी और सहूलियात की फराहमी के लिए जो कुछ कर सकते थे करेंगे।